हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एमी 5 चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटी जो स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड है दोस्तों। जी हाँ, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? जनरली ये डेटा से रिलेट होता है। हर कोई काम करने से पहले आपको प्रॉपर डेटा, अगर प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स आपके हाथ में है तो देन इट विल बिकम वेरी इजी टू वर्क। ओके, तो इसमें भी आपको कई तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चलिए मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स जो एक ऐसा टर्म है जो इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ की एनालाइज करने में, उसके कलेक्शन में, प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जी हाँ, अगर कोई कंपनी के सेल्स बढ़ाना चाहता है तो पहले उसको पास स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए कि पिछले महीने में या पिछले कुछ सालों में उसका सेल्स किस तरह से रहा है। अगर डेटा उसके सामने है तो उसको देखकर जो है कहाँ पे कमी आ रही है, कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारा कुछ जो है एनालाइज किया जा सकता है दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स कैन इंटरप्रेट एग्रीगेट्स ऑफ डेटा विच आर टू लार्ज टू बी अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशंस। जो कोई भी डिज़ाइंस बनाते हैं, कलेक्ट करते हैं, डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिशियन कहते हैं दोस्तों। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये लोग प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में। जी हाँ, गवर्नमेंट का अगर बजट तैयार हो रहा है तो एक स्टैटिस्टिशियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों वहाँ पे। जी, इट इंक्लूड्स द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, तरह तरह के ब्रांचेस में इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे दो तरह के ब्रांचेस हैं दोस्तों। एक आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है जहाँ पे डेटा को इस्तेमाल किया जाता है ताकि पॉपुलेशन का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकें। जी हाँ, यूजिंग ग्राफ्स हो गया, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हो गया, टेबल्स के ज़रिए से हो गया, इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट हो गया हमारा इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक रैंडम सैम्पल ऑफ डेटा को उठाया जाता है। ओके, इट डज नॉट इंक्लूड एनी लार्ज डेटा। यहाँ पे आपको कोई लैक्स में या करोड्स में कुछ डेटा देखने को नहीं मिलता, सिर्फ थाउजेंड्स या फिर सम हंड्रेड्स में डेटा को उठाया जाता है ताकि थोड़े डेटे से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रिमाइनिंग डेटा है वो किस तरफ हमको इशारा कर रहा है। राइट, तो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स हम कहते हैं इसको। कोर्सेस एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कई तरह के कोर्सेस हैं, जैसे सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेस हो गया। सर्टिफिकेट इन स्टैटिस्टिकल मेथड एंड एप्लीकेशंस कहा जाता है, या फिर डिप्लोमा कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स भी आप कर सकते हैं जो कि 3 साल या 6 मंथ्स का कोर्स होता है। उसके बाद आता है बैचलर कोर्सेज दोस्तों। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन स्टैटिस्टिक्स, बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स एंड बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद मास्टर कोर्सेज की बात करें तो मास्टर ऑफ आर्ट्स हो गया दोस्तों इन स्टैटिस्टिक्स, मास्टर कर सकते हैं आप स्टैटिस्टिक्स में, या फिर मास्टर ऑफ साइंस इन स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हो गया हमारा डॉक्टरल कोर्सेज दोस्तों, मास्टर ऑफ फिलोसफी इन स्टैटिस्टिक्स एंड पीएचडी इन स्टैटिस्टिक्स। ओके, उसके बाद बात करें एलिजिबिलिटी की तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बैचलर कोर्सेज के लिए जब आप 10+2 अच्छे जो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स अगर सब्जेक्ट है आपका 10+2 में, तो ईजिली आप इस बैचलर कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़कर मास्टर कोर्सेज भी कर सकते हैं, राइट, और डॉक्टरल कोर्सेज भी हैं, बट आपको उससे पहले एमएससी होना ज़रूरी होता है। एडमिशन्स की बात करें, देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूशन है जो एंट्रेंस एग्जाम्स टाइम टू टाइम कंडक्ट करवाती रहती है। और वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जिसे हम आईएसआई कहते हैं दोस्तों, आईएसआई मार्क आपने बहुत बार सुना होगा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है। इन्होंने एडमिशन ऑफर करते हैं ये लोग भी, भाई एक एग्ज़ाम लिखा जाता है, आईएसआई का एग्ज़ाम होता है। उसके अलावा भी कई तरह के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी मैंने बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का होता है। ओके, उसके बाद कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये थोड़े एग्ज़ाम्स हैं। इस ऐसा देखेंगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपको पढ़ते रहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। उसके बाद टॉप कॉलेज की बात करें तो आईएसआई हो गया, न्यू दिल्ली में है, आईएसआई बैंगलोर में है दोस्तों आपको, और कोलकाता में भी है। उसके अलावा जेवियर कॉलेज है अहमदाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। उसका देवी अहल्या विश्वविद्यालय ये इंदौर में है, कि बहुत बार आता है नाम है कॉलेज का। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पे एक डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स खोला गया है दोस्तों इन बच्चों के लिए। जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, देखिए देर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर मार्केट में भी आपको बहुत सारा डिमांड है दोस्तों। अभी तो पावर बीआई सॉफ्टवेयर आ चुका है जो डेटा को एक अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं।
and you can use the statistics in various fields such as business, industries, agriculture, government, private, okay, scientific, health sciences, सारा कुछ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो कंप्लीट द डिग्री. अगर आपने एक बार इसको कंप्लीट कर दिया डिग्री को, देन यू कैन गो फॉर फाइनेंस, एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सारा कुछ यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स को. जॉब टाइटल्स की बात करें, यू कैन बिकम एज स्टैटिस्टिशियन, बिजनेस एनालिसिस्ट, मैथमेटिशियन, प्रोफेसर, डेटा एनालिसिस्ट, कंटेंट एनालिसिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट. जॉब एरियाज़ की बात करें तो सेंसस हो गया, इकोलॉजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, इलेक्शन हो गया, एजुकेशन हो गया, फिल्म हो गया, क्रिकेट हो गया, जॉब एरियाज़. रिक्रूटर्स की बात करें, यहाँ पे डिलॉयट कंपनी है, बहुत ही फेमस कंपनी होती है. टीसीएस हो गया दोस्तों, ब्लू ओशन मार्केटिंग, बीएनबी परिबास, एसेंचर, एचपी, जी कैपिटल, ये तरह तरह के रिक्रूटर्स हैं, ओके. एंड सैलरी की बात करें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे देखिए एवरेज सैलरी ऑफ स्टैटिस्टिशियन कैन बी एक्सपेक्ट बिटवीन 2.5 to 3.5 lakhs पर ईयर दोस्तों, ओके. एंड यू कैन अर्न मोर देन 4.5 lakhs पर ईयर. ये कंप्लीटली डिपेंड होता है आपके एक्सपीरियंस पे. सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक ओवरव्यू, बेसिक आइडिया अबाउट ए स्टैटिस्टिशियन, और स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, किस तरह से आप अपने करियर को इसमें अप्रोच कर सकते हैं. तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.